जहाँ भी जाओ किस्से हैं बीवी के, कोई लाकर रो रहा है, कोई लाने के लिए रो रहा है। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको इतने फनी लतीफ़े सुनाए जाएंगे जिनको सुनने के बाद आप हंस हंस कर पागल हो जाओगे। अभी मजा आएगा ना भिड़ो। अच्छा, एक बात बताएं, मूड अगर फ्रिज में रख दूं तो खराब तो नहीं होगा ना? लड़के को मर्द कह दो तो वो बुरा नहीं मानता, लेकिन लड़की को औरत कह दो तो तूफान आ जाता है। जब बिरयानी देखो मुंह में पानी आ जाता है। क्या ऐसा नहीं हो सकता, पानी देखो और मुंह में बिरयानी आ जाए? एक लड़का एक लड़की से कहने लगा, तुम बहुत खूबसूरत हो। लड़की बोली, और तुम बहुत हैंडसम हो। पास से गुजरते हुए एक बुजुर्ग ने कहा, डेढ़ से फारग होकर तुम दोनों एक दूसरे की नजर चेक करवा लेना। गजब बेइज्जती है। हमारा बचपन, सर्दी आ गई बिस्तर में बैठकर मूंगफली खाएंगे। आजकल के बच्चे, सर्दी आ गई बिस्तर में छुपकर जानू से बात करेंगे। आपके चूसनी जैसे मुंह पे मुस्कुराहट लाने के लिए न जाने कहां कहां से पोस्टें चोरी करके लाता हूं। अर्तुगरुल ड्रामा देख देख कर आंखें ऐसी हो गई हैं, एक आंख ड्रामे की तरफ, दूसरी तर्जमे की तरफ। शुगर की बीमारी इतनी बढ़ गई है कि लोगों ने मीठा खाना पीना तो क्या, मीठा बोलना भी छोड़ दिया है। सर्दियों में जब 1 घंटा लगाकर रजाई गर्म करते हैं, तब याद आ जाता है कि बड़े गेट नू तो ताला लगाया ही नहीं। लड़के वाले, अपनी कोई खासियत बताओ। मैं पानी पीकर बोतल भरकर फ्रिज में रख देती हूँ। लड़के वाले, हमें रिश्ता कबूल है, कबूल है, कबूल है। बच्चे ठंडे पानी से खेलकर कपड़े तक गीले कर लेंगे, और अगर नहलाने लगो तो इतनी ऊंची आवाज में रोते हैं कि पूरा मोहल्ला सुनता है। बेशक माएँ बेटी की शादी के लिए दुआएं वज़ाइफ टोटके सब करती हैं, वैसे घर में लड़की की भाभी भी अगर हो तो वो भी कम दुआएं नहीं करती, बस बताती नहीं है। शोर चाहे बड़े से बड़ा डॉक्टर, इंजीनियर, साइंसदान या वकील बन जाए, जब बीवी ने कह दिया कि आप नहीं समझ सकते तो आप नहीं समझ सकते, बात खत्म। बीवी शादी के शुरू के दिनों में जब मैं खाना पका कर लाती थी, आप ज्यादा मुझे खिलाते थे और खुद कम खाते थे, लेकिन अब ऐसा क्यों? क्या अब मुझसे वो मोहब्बत नहीं रही आपको? शोर बोला, ये बात नहीं, दरअसल अब तुम्हें खाना पकाना आ गया है। एक आदमी ने नजूमी से पूछा, बाबा मेरी शादी क्यों नहीं हो रही? नजूमी बोला, कैसे होगी बेटा, किस्मत में सुख ही सुख लिखा है। मशहूर कॉमेडियन अमानुल्लाह ने एक जुगत कही थी कि रात को घर चोर आ गए, मैंने अंदर से कलाशनकोव निकाली और चोर देखकर भाग गए। 15 मिनट बाद पुलिस आ गई कि तुम्हारे घर कलाशनकोव है। मैंने देखा और कहा कि भाई ये तो बच्चों का खिलौना है, चोरों को डराया था बस। पुलिस गई और चोर फिर आ गए। छोटे कद वाले ये ना बोला करें कि जब मैं छोटा था, बल्कि ये बोला करें कि जब मैं बहुत छोटा था। गालिब कहता है, हमें अपनों ने लूटा गैरों में कहाँ दम था, मेरी कश्ती वहां डूबी जहां पानी कम था। जवाब में गालिब की बीवी कहती है, तुम तो थे ही गधे, तुम्हारी अकल में कहाँ दम था, वहां कश्ती लेकर ही क्यों गए जहां पानी कम था।
2020 और 2021 में तालीम साइट पर रखने वाली जर्नेशर आइंदा सालों में अपने बायो में लिखेंगे कि इब्तदाई तालीम घर में हासिल की और आला तालीम के लिए ऑनलाइन चले गए। बंदर की बेटी बोली, पापा मुझे भी शादी करनी है। बंदर बोला, सब्र कर बेटी, दूल्हा अभी पोस्ट पढ़ रहा है, जब मुस्कुराए तो समझो रिश्ता पक्का। जहाज में कुछ पागलों को दूसरे मुल्क ले जाया जा रहा था कि सारे पागल बहुत शोर कर रहे थे और जहाज में ही खेल रहे थे। पायलटों को बहुत गुस्सा आ रहा था। एक पायलट ने जाकर उन्हें चुप कराया। जब वापस आया तो फिर पागलों ने खेलना और शोर डालना शुरू कर दिया। दूसरे पायलट को बहुत गुस्सा आया, वो बाहर गया और कुछ देर बाद वापस आ गया। काफी देर तक खामोशी रही तो साथ वाला पायलट हैरान हो गया और पूछा, इनसे क्या कहा? पायलट ने जवाब दिया, मैंने कहा अगर खेलना है तो बाहर जाकर खेलो। एक शोर अपनी बीवी से कहने लगा, मैं तुम्हारी रोज रोज की फरमाइशों से तंग आ गया हूँ, इसलिए खुदकशी करने लगा हूँ। बीवी बोली, 2-3 सूट तो ले दें, इद्दत के दिनों में क्या पहनूंगी। एक बीवी अपने शोहर से कहने लगी, मेरे ख्याल से हमारी बेटी को प्यार हो गया है। शोहर बोला, तुम्हें कैसे पता चला? बीवी बोली, क्योंकि वो कुछ दिनों से इजी लोड के पैसे नहीं मांग रही। पप्पू अपनी बीवी को डॉक्टर के पास ले गया और बोला, डॉक्टर साहब हमारी बीवी को जल्दी से ठीक करो, ये 16 जीबी का मेमोरी कार्ड निकल गई है, तब से गाने गा रही है। डॉक्टर बोला, कोई बात नहीं, सब ठीक हो जाएगा। पप्पू बोला, मैं तो ये सोचकर परेशान हूँ कि जब ये वीडियो फोल्डर पर पहुंचेगी तो तब क्या करेगी। दूध वाला बेहोश हो गया जब मरियम ने कहा, रोज सफेद दूध लाते हो, किसी और कलर की गाय नहीं है क्या? एक दिन बशीर चरसी तबलीगियों के हाथ लग गया। उसको तबलीगी जमात वालों ने चरस छुड़वा कर राह रास्त पर लगा दिया। अब वो जमात के साथ जहां भी जाता तो उसका तारफ करवाया जाता कि ये हमारा बशीर भाई है, ये आपको बताएगा कि कैसे तबलीगी भाइयों ने इसकी चरस छुड़वा दी। तबलीगी दोस्तों ने एक दिन उसका तारफ करवाया कि बशीर भाई, इन पाकिस्तानियों को बताओ कि कैसे तुमने तबलीगी जमात से मुतासर होकर अपनी चरस छोड़ी। बस फिर बशीर रोते हुए बोला, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक ने मेरा बहुत पर्दा रखा हुआ था, लेकिन अचानक मुझे ये तबलीगी भाई मिल गए। खुदा की कसम, इतना तो मैं चरस पीते हुए बदनाम नहीं हुआ था जितना मैं चरस छोड़कर हो रहा हूँ। पाकिस्तानी टीम की वर्ल्ड कप में सेमीफाइनल पहुंचने की खबर सुनकर लतीफा याद आ गया। कहते हैं कि एक नशई मस्जिद में वजू कर रहा था। मौलवी साहब ने नशई को घूरते हुए पूछा, तुम यहाँ? नशई ने मुस्कुराकर जवाब दिया, हैरत तो आपको उस दिन होगी जिस दिन तुम मुझे जन्नत में देखोगे। एक पठान वापडा ऑफिस फोन करके बोला, जनाब लाइट बंद कर दो। वापडा वाले हैरान होकर बोले, क्यों जनाब? पठान बोला, वो हमारे दिमाग में एक नया गाली आया है, वो तुमको देना है। डॉक्टर ने सरदार को बताया, आपकी बीवी की तबीयत बहुत नाजुक है, वो मुश्किल से 5 से 10 दिन जी सकेगी। सरदार ठंडी सांस भरकर बोला, कोई बात नहीं, जहाँ 25 साल काटे हैं वहां पर 10 दिन और सही। सरदार बोला, भाई साहब सदर बाजार कौन सी बस जाएगी? आदमी बोला, 21 नंबर। 1 घंटे बाद वो आदमी वापस आया तो देखा सरदार वहीं खड़ा था। आदमी बोला, क्या हुआ सरदार जी, आप गए नहीं अभी तक? सरदार बोला, बस यार 18 बसें गुजर गई हैं, 2 और गुजर जाएं फिर 21वीं में हम जाएगा। 3 बूढ़ी औरतें बैठी बातें कर रही थी। एक ने दूसरी को बताया कि मस्ताना सब्जी वाले के पास सब्जियां बड़ी सस्ती लगी हैं,
मैंने खीरे खरीदे हैं जो 1 रुपए में थे और इतने बड़े बड़े थे, और हाथ के इशारे से खीरे की लंबाई और मोटाई बताने लगी। दूसरी ने कहा, हाँ मैंने भी प्याज खरीदे थे जो कि इतने बड़े बड़े थे, और हाथ से उनकी गुलाई बताने लगी। तीसरी औरत जो कि ऊंचा सुनती थी, उसने मुस्कुराते हुए कहा, मुझे सुनाई तो नहीं देता, मगर मुझे समझ लग गई है कि तुम गांव में कुम्हार की बातें कर रही हो। शादी की पहली रात शोहर अपनी बीवी से कहने लगा, सबसे प्यार से रहना, सबकी इज्जत करना, सबका ख्याल करना, सच बोलना, हमेशा दूसरों की मदद करना, बड़ों का एहतराम करना, बच्चों से प्यार करना। बीवी कमरे का दरवाजा खोलकर बोली, सब अंदर आ जाओ, यहाँ दरस हो रहा है। एक साहब शादीशुदा होने के बावजूद छुट्टी के दिन कपड़े धो रहे थे। पड़ोसन ने देखा तो उसने कहा, आप एक और शादी क्यों नहीं करते? आदमी ने रोते हुए अपनी आस्तीन साफ की और कहा, मैं इससे ज्यादा कपड़े नहीं धो सकता। एक होटल के बाहर बोर्ड लगा था कि खाना खूब खाएं, बिल आपके पोते अदा करेंगे। एक शख्स ने खूब पेट भर के खाना खाया। थोड़ी देर बाद वेटर बिल लेकर आ गया। वो शख्स हैरान हुआ और बोला, बिल ले जाओ, ये मेरे पोते अदा करेंगे। वेटर बोला, सर ये उस खाने का बिल है जो आपके दादा ने खाया था। अंग्रेज, हमारे मुल्क में पोस्ट के जरिए वोट डालने की सहूलत है। अमरीकी, हम इतनी तरक्की कर चुके हैं कि मोबाइल मैसेज से ही वोट डाल देते हैं। पाकिस्तानी, हम लोग घर पर ही बैठे रहते हैं और हमारा वोट कोई और कास्ट कर जाता है। ये होती है असली तरक्की। नौकर अपने मालिक के पांव दबाते हुए बोला, सरकार मैंने वो वक्त भी देखा हुआ है जब आपके तन पर कपड़ा और पाँव में चप्पल तक नहीं थी। मालिक एकदम घबराते हुए बोला, कम वक्त, ऐसा वक्त मुझ पर कब आया था? नौकर बोला, हुजूर जब आप नहा रहे थे। लड़कों की जिंदगी कितनी मुश्किल होती है। 10 पसंद हैं, 6 से बात हो रही है, 4 याद आ रही हैं, 2 से मोहब्बत है, और शादी भी अम्मी की पसंद से करनी है। एक आदमी पप्पू को मार रहा था। लोगों ने पूछा, क्यों मार रहे हो? तो वो आदमी बोला, साला 1 घंटे से पूछ रहा है फिर सलाब कब आएगा, मुझे राशन नहीं मिला। तो भाई आपको बताते चलें कि ये वीडियो किसी की जात पात या दिल आजारी के लिए नहीं बनाई जाती, बल्कि ये वीडियो इसलिए बनाई जाती है कि आपके चेहरे पर हंसी आए। तो प्लीज गलत कमेंट ना किया करें। शुक्रिया। तो ये थी हमारी आज की वीडियो। उम्मीद करता हूँ आपको अच्छी लगी हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कर दें ताकि आने वाली इस तरह की मज़ाहिया वीडियो आप तक पहुँचती रहे।